आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ममता होम नर्सरी एंड डेली ब्लॉग में। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बहुत ही प्यारा एक हार्डी सैकुलेंट है। ये देखिए, ये ठंडी गर्मी दोनों टेम्परेचर सहन कर लेता है। बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर 38 से ऊपर का टेम्परेचर होगा तब इसको आपको छाया में रख करके बचाना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा और बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट सेकुलेंट है, आप लाइए इसको। हैंगिंग के लिए भी बहुत ही बेस्ट प्लांट है। तो मैं इसके कुछ केयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं है तो, और बेल आइकन दबाइएगा। और आपको इसकी जानकारी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। ये एक हार्डी प्लांट है। 15 से 38 डिग्री तक का टेम्परेचर ये सहन कर लेता है। और इससे अगर ज़्यादा की गर्मी इसको होती है तो आप इसको छाया वाली जगह पर रख करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने एचुवेरिया का एक ऐसा पौधा है जो कि दिन हो रात हो ये आउटडोर रहता है, ब्राइट लाइट में, और सुबह की थोड़ी सी धूप और शाम की थोड़ी सी धूप में है। ऐसा पौधा है जो कि मैंने इंडोर रखा हुआ था काफ़ी दिनों से। 2-4 दिन हो रहे हैं इसको मैंने आउटडोर रखा हुआ है। ये है खिड़की के पास है, ब्राइट लाइट में है लेकिन इंडोर में है। तो एक ये पौधा है। देखिए, अब मैं तीनों का आपको रिव्यू देती हूँ कौन सा पौधा कैसे है और किस साल में है। सबसे पहले जो है आउटडोर में है, इसका कलर अभी फ़ोन में थोड़ा सा ब्राइटनेस नहीं आ रही है लेकिन बहुत ही प्यारा ब्राइट पर्पल कलर है। पर्पल और किनारी पिंक कलर है। देखिए इसकी, ये अब थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। बहुत ही प्यारा और सुंदर कलर लिए हुए है। और ये इंडोर में है तो इसका कलर देखिए हल्का सा पिंकिश है और ग्रीन ग्रीन है और थोड़ा सा वाइटनेस भी है इसके अंदर। इसका कलर अलग है। और ये है खिड़की के पास, फुल सनलाइट में तो है लेकिन थोड़ा सा इंडोर है। तो इसकी हालत देखिए, लगभग और हल्का कलर है जबकि इसमें पूरी धूप आती है। यही अंतर लेकर के मैं आज आपके सामने आई हूँ और इस प्लांट की मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। दोस्तों, आपने देख लिया होगा ये पौधा 3 तरीके से रखा गया। एक ही पौधा है और 3 तरीके से अलग अलग हालतों में रखा गया। और बात करते हैं उस प्लांट की जो दिन भर आउटडोर में रखा रहता है और हल्की सी धूप मिलती है इसको। और इसका कलर देखिए और तना देखिए, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और घना हो रहा है एकदम से। पत्ते देखिए आप कितने पास पास हैं इसके, और बिल्कुल भी लैगी नहीं है क्योंकि काफ़ी दिनों से इंडोर था और लैगी होते होते, जबकि इसके नीचे देखिए मिट्टी डाल दी गई है, फिर भी ये बढ़ता जा रहा है और उतना घना नहीं है। और तीसरा वाला तो आप पूछिए मत, इसको रखा था मैंने खिड़की के पास, धूप आती है जबकि, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा लैगी होते हुए और बिल्कुल ऐसे लटक चुका है। अगर आप इसको लेके आते हैं और आप इसके लिए रखने की जगह ढूंढ रहे हैं तो एक ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर दिन भर इसको फुल ब्राइट लाइट है, रात को भी हवा है और सुबह की धूप आती हुई और जाती हुई शाम की धूप पड़ती है इसमें। तो देखिए इसका कलर और जो इसका पत्तियाँ बहुत ही घनी और काफ़ी नज़दीक नज़दीक हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा सा लग रहा है ये। और एक प्लांट ये जो है इंडोर रखा गया था काफ़ी दिनों से, सुंदर तो लग रहा है। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। कोई भी सेकुलेंट प्लांट इंडोर नहीं रखता रहता। अगर इंडोर रहेगा तो ये फिर ऐसे लैगी हो जाएगा और पत्तियाँ देखिए बिल्कुल सिकुड़ चुकी हैं और कलर में भी बहुत फ़र्क पड़ चुका है। हल्की सी गर्मी हो और थोड़ी सी ठंडी भी हो और दिन भर की ब्राइट लाइट और हवा हो। अब बात करते हैं पानी की। इसे पानी आप तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह ये पूरी सूख जाए। इसका जो तना होता है ना, इसमें बहुत पानी होता है। अगर आप लगातार इसकी मिट्टी में पानी डालते रहेंगे तो जो ये तना यहाँ से ये पूरा सड़ के गल जाएगा और धीरे धीरे पूरा पौधा लैगी हो जाएगा, पत्तियाँ गिरने लगेंगी और पूरा जल के ख़त्म हो जाता है। इसीलिए पानी आप तभी डालिए जब इसमें सूख जाए। अगर आप पानी डालने में थोड़ी सी भी देरी करते हैं तो भी इस पौधे को उतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना कि इसको पानी से नुकसान पहुंचता है। क्योंकि ये सेकुलेंट है, इसके तने में बहुत पानी रहता है, पत्तियों में भी पानी रहता है, इसीलिए इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। और सेकुलेंट की शायद एक सबसे हार्डी वैरायटी है जो कम पानी में बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। लेकिन ज़्यादा देर भी आप इसके लिए पानी के लिए मत कीजिए। मिट्टी के सूखते इसमें पानी डालिए। अगर नहीं डालेंगे तो ये पत्तियाँ धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं और पत्तियों का पूरा पानी तना खींच लेता है और पत्तियाँ बेजान सी होने लग जाती है और इनका कलर उड़ जाता है और बहुत लैगी पौधा हो जाता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके पॉट की। देखिए ये लगाया है मैंने एक कप में, मेरी चाय की कप है और इसमें मैंने ये प्लांट लगा दिया है। देखिए मैंने यहाँ से हैंडल टूट गया था, इसको पेंट करके ऐसे मैंने सजा दिया इसको। और ये पौधा आप यकीन मानेंगे पत्तियों से उगा हुआ है, ये भी देखिए पत्तियों से उगा हुआ है। तो इस तरह से मैंने एक कप में लगा दिया, छोटा सा कप है, लंबाई है बस इसकी, चौड़ाई इसकी ज़्यादा, लंबाई इसकी 2-3-4 इंच होगी। और छोटे से पॉट में देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है ये। और दूसरा मैंने लगाया हुआ है पॉट किस तरह का चाहिए ये सवाल अगर है तो दूसरा लगाया मैंने सेरेमिक में, देखिए। और तीसरा ये प्लास्टिक वाले में है, तो क्योंकि इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है तो आप प्लास्टिक का पॉट इसके लिए चुन सकते हैं। छोटे जहाँ से मैं लेके आई वहाँ तो बहुत ही बड़े से मिट्टी के पॉट में लगा हुआ था, 12-13 इंच के, और बहुत ही अच्छे पेड़ का जैसा रूप ले चुका था। तो अगर और ऊंचा पॉट चुनिए जिसमें धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर सके और अपनी जड़ें मजबूत कर सके। आप 10-12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं और ये छोटे से पॉट में भी आप इस तरह से सजा सकते हैं, और आप एक इस कप में भी इसको लगा सकते हैं। इसके लिए हैंगिंग पॉट भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास कोई पॉट है जिसमें प्लांट हैंग हो सकता है तो इसको आप हैंगिंग पॉट में भी लगाइए। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। तो इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है? इसका प्रोपोगेशन दो तरह से है। इसमें कोई फ्लावर नहीं आता है, तो आप दो तरीके से इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। एक तो लीफ से, और ये पौधा पत्ते से उगाया और 2-3 महीने का है, बहुत तेज़ और फास्ट ग्रोथ होती है। और ये पत्ता है, अगर हम इसको 15-20 दिन तक सिर्फ मिट्टी में इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे इसको, और ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और ये भी पत्ते से ही उगा हुआ है। ये मदर प्लांट है, अभी इसकी काफ़ी ग्रोथ होनी चाहिए क्योंकि 6-7 महीने से मेरे पास है, लेकिन मेरे बच्चों ने पॉट गिरा दिया था, इसलिए अभी इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। दोबारा से रिपोर्ट करना पड़ा मुझे काट छाट करके, और ये अपनी ग्रोथ लेके आ चुका है। और ये भी पत्ते से लगा हुआ है, जबकि इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। ग्रोथ तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये बहुत लेगी हो गया, लंबा हो गया, और ये जड़ से अच्छा सा मजबूत होता जा रहा है, और इसके पत्ते भारी हैं। और इस साइड भी देखिए, इसमें भी शायद ये पत्ते से लगा हुआ है, क्योंकि मैं इतनी सी कटिंग लाई थी और बहुत ही मैच्योर तना लाई थी इसका। और उससे देखिए कितने सारे और भी मेरे पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों को मैंने गिफ्ट भी कर दिया है। तो पत्ते से बहुत अच्छे से लग सकता है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जड़ें आ रही हैं, और इन जड़ों के आसपास अगर हम इसको काट देंगे और दूसरी जगह लगाएंगे तो ये आराम से लग जाएगा। ये देखिए ये मैंने काट दिया इसको, और अब मैं इसी मिट्टी में डाल दूंगी तो ये आराम से लग जाएगा। इसके लिए मिट्टी कैसी तैयार की जाए? तो मिट्टी के लिए मैंने मटकी होती है जो पुरानी हो जाती है और हम फेंक देते हैं इधर उधर, वो मैं संभाल के रखती हूँ। और मैंने उसको कूट करके पतली सी बनाई है, और उसमें मैंने 50% मिट्टी मिलाया हुआ है, और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और पत्ते की खाद मिला के मैंने लगा दिया था। और जब लगाया था मैंने उसी टाइम इसमें खाद डाल दिया था। और उसके बाद इसमें मैं कभी अनियन पील और फर्टिलाइज़र केले के छिलके का डालती हूँ। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और देखिए इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो आप इस तरह से इसकी मिट्टी तैयार कीजिएगा। पानी रुकने वाली मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी में मैंने थोड़ा सा मटके के जो चूरे होते हैं उसको तोड़ के मिलाया हुआ है, और थोड़ा सा रेत मिला रखा है, और थोड़ा कंकड़ पत्थर भी डालें क्योंकि ये बहुत हार्डी होता है, पानी इसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। इसलिए आप मिट्टी भुरभुरी सी बनाइए। और कंपोस्ट के लिए इसको वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद डालिए। हल्की खाद में भी ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। बस इसके पानी का और इसके स्थान का बहुत ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको इसकी जानकारी मुझे बताइएगा कमेंट करके। और इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत